हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी और वो भी विज्ञान की, साइंस की। ठीक है, क्लास 6 की। और पहले जो से चैप्टर है वो ऑलरेडी मैंने करा दिया, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम है शरीर में गति। ठीक है, हम देखेंगे बॉडी में मोशन कैसे होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी अच्छा है, मैं कहती हूँ। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी होती है ना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। अच्छी तरह आपको क्या करना है, चैप्टर को अच्छी तरह से मैं समझा रही हूँ, समझना है। और वीडियो को देख के आपको नोट्स बनाने हैं। वीडियो को पॉज करना है एंड पॉज करके आप ये नोट्स कॉपी पे नोट कर लेना अपनी। ठीक है, और फिर आपको उसको लर्न करना है एंड आपको रिवाइज करना है। आप जब साइंस की PYQ लगाओगे ना या कोई भी क्वेश्चन, तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। मैं 100% इस वीडियो में गारंटी देती हूँ। चलिए, चैप्टर का नाम है शरीर में गति, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंकाल तंत्र। तो अस्थि और उपास्थि जो मिलके क्या बनाते हैं, वो मानव कंकाल बनाते हैं। ठीक है, अस्थि और उपास्थि। कंकाल शरीर का पिंजर बनाता है। पिंजर मतलब एक ढांचा बनाता है कंकाल, और इसे क्या करता है, आकृति भी देता है, शेप देता है। जैसे हम सब में क्या है, हम सभी की शेप अलग अलग है। कंकाल चलने में सहायक है, आंतरिक भागों की रक्षा करता है। तो कंकाल में आपको यही समझना है। आ जाता है अस्थिया मतलब बोन्स। बोन्स कितनी होती है, सबको पता है 206 होती है वयस्क में। मानव कंकाल खोपड़ी में। मेरुदंड, मेरुदंड किसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, पसलियां और वश की अस्थि। वश किसे कहते हैं, ये कहते हैं सीने की हड्डी होती है जो। कंधे और श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला खाली भाग होता है, और हाथ और पाँव की अस्थियों से बना होता है। ठीक है, आ जाता है आपका खोपड़ी। खोपड़ी की में क्या होता है, अनेक अस्थियों के जुड़ने से खोपड़ी बनती है, और ये क्या करती है, मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। पसली पिंजर किसे कहते हैं, तो वृक्ष की जो अस्थियां होती है, मैंने बताया वृक्ष की अस्थियां मतलब सीने की जो हड्डियां होती है, उनको ही पसलियां कहते हैं। हम कहते हैं ना पसलियां यहाँ पे है, जहाँ पे ये सीने की अस्थियां होती है। ठीक है, पसलियां जो है कैसी होती है, मुड़ी हुई होती है, और ये मेरुदंड से जुड़ती है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़ती है, और शंकु रूपी बक्से की एक रचना बनाती है, जिसको कहते हैं पसली पिंजर। ठीक है, और ये जो हार्ट होता है, लीवर होता है, और फेफड़ों की रक्षा ये करती है पसली पिंजर। अब आ जाता है मेरुदंड, जिसको हमने कहा है क्या है, रीढ़ की हड्डी है। तो छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है, और इसको हम कशेरुकाएं कहते हैं। सीधा खड़े रहने और हल्के झुकने में सहायता करती है। आपको पता है जो रीढ़ की हड्डी हमारी कमरे की साइड होती है। मेखलाई किसको कहते हैं, तो मेखलाई हमारे हाथ पैर मेखलाओं द्वारा जुड़े होते हैं। दो टाइप के होते हैं, जैसे अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अंश मेखला में होती है जैसे भुजाओं में होती है, और श्रोणी मेखला हमारे टांगे में होती है। ठीक है, जो हमारे पैर उनमें हमारी श्रोणी मेखला होती है। हाथ और पैर की हड्डी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी है। आप देखोगे आपको साइंस में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ऊपरी हाथ में केवल एक हड्डी होती है, जो हमारी ऊपर का साइड होता है। ठीक है, तो उसमें एक हड्डी होता है, उस एक हड्डी का नाम क्या होता है, उस एक हड्डी का नाम होता है ह्यूमरस। ठीक है, और निचले हाथ में जो दो हड्डी होती है, उनका नाम क्या होता है, जो नीचे का पोर्शन होता है उसको कहते हैं रेडियस और अल्ना। याद रखना है, एक जो ऊपरी हाथ है उसमें एक हड्डी होती है, और नीचे हाथ में दो हड्डी होती है, ह्यूमरस होती है, और एक रेडियस और अल्ना होती है नीचे वाले में। निचला हाथ अब जो कलाई से जुड़ा है, कलाई से जुड़ा है क्या कहते हैं उसको, कालपेड़ नाम की छोटी छोटी अस्थि होती है, जो हमारी उंगलियों में होती है, कालपेड़ नाम की। ठीक है, वो पैर की बात आ जाती है, तो ऊपरी पैर में एक हड्डी होती है। ठीक है, जो ऊपर की कहती है हम। ठीक है, फीमर की हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर की। निचले पैर में क्या होती है, दो हड्डी होती है, उनका नाम क्या है, टिबिया और फिबुला। तो टिबिया फिबुला पूछा जा सकता है कहाँ की हड्डी है, तो पैर के निचले भाग की हड्डी है। फीमर पैर के ऊपरी भाग की हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। कालपेड़ क्या है, जो हाथ हमारा कलाई से जुड़ा था, कलाई में होती है कालपेड़ नाम की छोटी छोटी अस्थियां उंगलियों में। रेडियस अल्ना क्या है, निचले हाथ की हड्डी है, हाथ की है, और ह्यूमरस क्या है, ये हमारी हाथ की हड्डी है और ऊपरी भाग की। संध्या किसे कहते हैं, बताते हैं संध्या, तो शरीर की अस्थियां जिन स्थानों पर मिलती है, अस्थि संधि या जोड़ कहते हैं घुटनों के जोड़ हो गए जैसे। अब आ जाता है आगे, तो आगे क्या है, संधियों के प्रकार। सबसे पहले है कंदुक खली का संधि। कंदुक खली का संधि किसे कहते हैं, एक हड्डी का सिरा किसी अन्य हड्डी की गुहिका में चारों ओर घूमती है। जैसे कंधे की संधि, वो जुड़ी जाती है और चारों ओर घूमती है कंधा हमारा। दूसरी संधि रहती है धुराग संधि, ये क्या कहते हैं, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली होती है। हिंज संधि किसी को कहते हैं, हिंज संधि को हम कब्जेदार संधि भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक तरफ मुड़ सकती है, जैसे हमारी घुटने की संधि हो गई या फिर कोहनी की, क्योंकि ये एक तरफ ही मुड़ सकती है। अचल संधि, जिनसे जुड़ी संधि हिल नहीं सकती, जैसे खोपड़ी की हो गई, ऊपरी जबड़े और कपाल के बीच। ये काफी इंपॉर्टेंट है संधियों के प्रकार। पूछा जा सकता है कि घुटने की संधि कौन सी संधि है, तो याद रखना है हिंज संधि है। अब आ जाता है एक्सरे। तो एक्सरे क्या है, एक टेक्निक है, एक तकनीक है, जिसमें एक्स किरणों की सहायता से हड्डियों की आकृति को फिल्म पर उतारा जाता है और पता लगाया जाता है कि हड्डियों में कुछ हुआ तो नहीं है। उपस्थिति किसे कहते हैं, जो हड्डियां जितनी भी कठोर नहीं होती, मतलब हड्डियां आपको पता है कठोर होती है, लेकिन कुछ हड्डियां जो कठोर नहीं होती उनको उपस्थिति कहते हैं। जैसे कान का ऊपरी भाग बहुत नाजुक सा होता है। पेशियां किसको कहते हैं, कि शरीर के नरमुत्तक के टुकड़े होते हैं, टिश्यू के। शरीर को स्थिर रखने से लेकर दौड़ने तक कई कामों में मदद करती है हमारी पेशियां। अब आ जाते हैं जंतु की चाल।
सबसे पहले हम देखते हैं कैंचुओं की गति। शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण और संकुंचन से ये गति करता है। जैसे शूक होते हैं कैंचुओं में, शूक मतलब इस टाइप के नीचे नीचे बाल होते हैं छोटे छोटे, तो उनकी सहायता से भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करता है। घोंगे की बात करें तो पेशिया पाद की सहायता से चलता है, जिसकी पेशिया पैर होते हैं नीचे के। कांकरो, जिसको तिलचट्टा भी कहते हैं, शरीर और पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं और भारी कंकाल बनाते हैं। जो उसके वश की पेशियाँ होती है, मतलब सीने की जो पेशियाँ होती है उसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख से जुड़ी होते हैं, जो कांकरेज को उड़ने में सहायता करती है। पक्षी की बात करें तो उसमें क्या होता है, मजबूत पेशी होती है पक्षियों में, और हल्की क्या होती है, अस्थियां, जो उन्हें उड़ने में सहायता करती है। मछली की बात हम करते हैं तो शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वल्य बनाती है, वल्य इस तरह बनाती है और जल में तैरती है। सर्प भी क्या करते हैं, वल्य बनाकर एक रिंग सी बनाकर वल्यकार गति करते हैं। तो चैप्टर हो जाता है ये आपका कंप्लीट। ठीक है, स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। जल्दी से हम 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे और फिर 7th क्लास की एनसीईआरटी पे आ जाएंगे। इस तरह से मैं 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सारी आपकी साइंस की जो एनसीईआरटी कंप्लीट जल्दी करा दूँगी।